श्री विनायक समिति अग्रवाल धर्मशाला हरदोई में चरक हेल्थ केयर एवं रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी के तत्वाधान में चरक हॉस्पिटल लखनऊ के द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। चिकित्सा शिविर का शुभारंभ गणेश जी की प्रतिमा के सामने दीप प्रज्वलन कर प्रेमावती जिला पंचायत अध्यक्ष ने किया। उन्होंने चरक अस्पताल में आए हृदय रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, जनरल सर्जरी, कार्डियो थेरेसिस एंड वैस्कुलर सर्जरी अध्यक्ष संस्था डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव एवं दुर्गा रोग विशेषज्ञ विष्णु शंकर शुक्ला को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करते हुए कहा, डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बिना कोविड-19 से पीड़ित मरीजों की सेवा की। आज चरक हेल्थ केयर एवं रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी एवं श्री विनायक समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाना सराहनीय है। समिति के अध्यक्ष पंकज अग्रवाल ने कहा कि श्री विनायक समिति हमेशा समय समय पर समाज के जरूरतमंद व पीड़ित मानव की सेवा के लिए कार्य करती है। उन्होंने चरक संस्था से आए सभी डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया। कोविड काल और उनके बाद लगातार किए जा रहे कार्यों पर चरक अस्पताल के मार्केटिंग डायरेक्टर नमीद अहमद ने प्रकाश डाला और समिति के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि चरक संस्था आगे भी इस तरह के शिविर आयोजित करेगी। उन्होंने जानकारी दी कि समिति के माध्यम से कोई भी मरीज अगर चरक अस्पताल व पैथोलॉजी जाता है तो उसे विशेष रियायत प्रदान की जाएगी। कुल 296 मरीजों की निःशुल्क परामर्श व जांच हुई, जहां चरक अस्पताल विमल सिंह मार्केटिंग डायरेक्टर अभिषेक श्रीवास्तव, सीनियर मैनेजर सीनियर मोहसिन मलिक, अस्पताल मैनेजर के नेतृत्व में स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की जांच हुई। इस दौरान समिति के सभी पदाधिकारी एवं अन्य लोग भी उपस्थित रहे। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज यहाँ पे क्या आयोजन था? आज यहाँ पर चरक हॉस्पिटल द्वारा एक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हार्ट के पेशेंट और किडनी के पेशेंट्स देखे गए। डॉक्टर विष्णु मैंने नेफ्रोलॉजी यानी किडनी के पेशेंट देखे और मैं डॉक्टर पंकज कुमार श्रीवास्तव मैंने हार्ट के पेशेंट्स देखे। डॉक्टर साहब, ये इस समय जो है जी, कोरोना काल के बाद से जो अटैक पड़ रहे हैं, पहले सुना जाता था कि कोई बुजुर्गों में अटैक पड़ते थे अथवा जिनके ऊपर ज़्यादा अटैक रहती थी। आजकल देखिए युवाओं में ये ज़्यादा जो है अटैक, इसका कारण क्या है? पहली बात तो ये है कि इंडिया में यंग एज में कार्डियक प्रॉब्लम्स पहले से भी रही हैं, खाली कोविड के बाद से नहीं बढ़ी है। जो अगर हम कहें कि पिछले 10 से 15 सालों में इंडिया में जापान के कंपैरिजन में 20 गुना, चाइना के कंपैरिजन में 4 गुना ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, यूरोप के कंपैरिजन, अमेरिका के कंपैरिजन में 2 गुना ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। और इंडिया में यंग एज में प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं, वैसे भी ज़्यादा होती हैं। कोविड के बाद से डेफिनेटली ये देखने में आया है कि ये प्रॉब्लम्स थोड़ी बढ़ रही हैं। इसके 2-3 रीज़न हो सकते हैं। कोविड हमेशा ऐसे कहा गया कि कोविड में ब्लड थिक हो जाता था, थोड़ा सा हाइपर कोagulability जिसको इंग्लिश में बोलते थे वो हो जाता था। इसका कोई प्रूवन इंसिडेंस नहीं है कि हाँ कोविड की वजह से ये हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, बट देखने में ज़रूर आया है कि कोई जिम में गया है, जिम कर रहा है, डेथ हो गई, डांस कर रहा है, डेथ हो गई, तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और यंगस्टर्स में ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ रही हैं। और इसमें ये भी है कि जिम जाने वाले जो भी लोग हैं, जो भी आजकल सडनली, एक तो कुछ लोग हैं जो 40 और 50 के बाद जिम जाना शुरू करते हैं और सडनली अपने आप को बहुत एक्सरसाइज कराते हैं, वो हार्ट उसके यूज़ टू नहीं है, तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा आती हैं। तो मेरा जो 40 के बाद के लोग हैं उनको ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप जिम ना जाएं, और अगर आप जाते भी हैं तो अपना एक TMT टेस्ट, इको टेस्ट करा लें पहले, तब जिम जाना शुरू करें, जिससे आपको हार्ट की अपनी कैपेसिटी पता हो। और जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपका जंक फूड खाते हैं, आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं, आप स्मोकिंग करते हैं या टोबैको लेते हैं, ज़्यादा मीठा, ज़्यादा नमक लेते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी हार्ट की प्रॉब्लम को बढ़ा देती हैं। जिसकी भी फैमिली हिस्ट्री है, जिसके मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर को हार्ट की प्रॉब्लम है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपना हार्ट का चेकअप 40 के बाद ज़रूर एक बार कराएं, क्योंकि उनकी फैमिली में अगर प्रॉब्लम है तो वो और यंग एज में प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या विशेष सावधानी बरतें जिससे गुर्दे की समस्या ही ना आए? नमस्कार, मैं डॉक्टर विष्णु शंकर शुक्ला, गुर्दा रोग विशेषज्ञ, चरक अस्पताल लखनऊ। यहाँ पे हम लोग जो है आए हैं विशेषकर गुर्दे संबंधित जो समस्या है उसको देखने के लिए। और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा सावधानी से संबंधित। देखिए, गुर्दे की समस्या इस समय बहुत तेज़ी से बढ़ रही है।
और उसका एक मुख्य कारण हमारी लापरवाहियाँ हैं, थोड़ी सी लाइफ स्टाइल जो चेंज हुआ वो है, तो हमको इसमें परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। सावधानी में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो हम ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं, जैसे बिना किसी चिकित्सीय सलाह के दर्द की गोलियाँ खाते रहते हैं। बहुत से एंटीबायोटिक नुकसान करती हैं, हमको पता नहीं होता और हम लो ले करके खाते रहते हैं। और उसके बाद में होता है गुर्दे की जानकारी, अगर खराबी हुई है हमको, तो उसको हमें समय से ही गुर्दा के डॉक्टर के पास जा करके उसकी सलाह लेनी चाहिए, ताकि खराबी को शुरुआत में रोका जा सके। गुर्दे खराबी में ये नियम होता है कि हमारे पास एक विंडो होता है, मतलब शुरुआत में अगर हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं तो कई बार खराबी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो जाती है और पूरी लाइफ आराम से निकल जाती है। और अगर वो विंडो पीरियड निकल गया, अगर हम उसको लेट हो गए पकड़ने में, समझने में या ट्रीटमेंट करने में, तो फिर वो खराबी परमानेंट हो जाती है और फिर आगे चल के आदमी को डायलिसिस भी करना पड़ता है, ट्रांसप्लांट भी करवाना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो डायबिटीज़ जिनको है, जिनको शुगर है, जिनको हाइपरटेंशन है, उन लोगों को समय-समय पे गुर्दे की एक जो है जाँच साल 6 महीने में करानी चाहिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या जो पानी बहुत कम पीते हैं उनको भी उनमें भी ये समस्या देखी गई है ज़्यादा? अब जैसे अभी गर्मी आ रही है, तो गर्मी में हमें डिहाइड्रेशन से बचना है। ख़ासकर वो लोग जो बाहर फील्ड में काम करते हैं, हमारे फार्मर हो गए, हमारे जो लेबर हो गए, या जो फील्ड में जो लोग काम करते हैं बाहर, उनको डेली कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। या जितना पसीना जिनको ज़्यादा आ रहा है तो उनको और पानी पीना चाहिए। पर लगभग एवरेज जो है 2 से 3 लीटर पानी हमें पीना चाहिए, ताकि किडनी को ठीक से पानी मिलता रहे, फ़िल्टर हो और डिहाइड्रेशन से हम बचें।